गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला बताऊंगा जो केमिस्ट्री के हिसाब से और केमिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। वो फार्मूला ये है कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि प्रेशर परसेंटेज बराबर मोल परसेंटेज बराबर वॉल्यूम परसेंटेज होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक कंटेनर ले लिया मैंने, कंटेनर। इस कंटेनर में गैसेस मिक्सचर रख दिया। अब ये कंटेनर में जो गैसेस मिक्सचर है उसमें प्रेशर भी होगा, उनके मोल भी होंगे और उनका वॉल्यूम भी होगा। तो इस गैसेस मिक्सचर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, लेफ्ट A, B, C, D, so on component present in gaseous mixture, इस गैसेस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होंगे वो क्या है, A, B, C, D कुछ भी हो सकता है। अब जी इनका अपना जो प्रेशर है वो प्रेशर बात करेंगे। कंपोनेंट जो इन गैसों का मिक्सचर है, वो कंपोनेंट इनका जो मिक्सचर है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मैंने आपको बताए प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि इनका अपना जो इंडिविजुअल, मान लीजिए लेट NA, NB, NC, so on are the number of mole of component A, B, C, so on। ठीक है। और टोटल जो मोल है वो N है इस गैसेस मिक्सचर के। N इज द total mole of N, total mole is equal to N in gases mixture। इस गैसेस मिक्सचर के टोटल मोल N है। तो N जो है स्मॉल n बराबर हो जाएगा, सम होगा Na प्लस Nb प्लस Nb प्लस Nc प्लस so on प्लस। सिमिलरली फोर वॉल्यूम के लिए V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC प्लस so on। ये होगा फ्रॉम बाय एमेंगेट लॉ। एमेंगेट्स लॉ, ये एमेंगेट लॉ से हो गया। और सिमिलरली फॉर प्रेशर के लिए, ये तो हो गया वॉल्यूम के लिए और ये हो गया प्रेशर के लिए। P, कैपिटल P बराबर PA प्लस PB
प्लस पी सी बाई डाल्टन लॉ। डाल्टन्स लॉ। अब इस कंटेनर में जो कंपोनेंट उपस्थित हैं उनमें से केवल हम कंपोनेंट ए के लिए क्या करेंगे, ए के लिए आइडियल गैस लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कंपोनेंट ए के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रेशर के लिए के बारे में सोचेंगे। पी ए भी आइडियल गैस इक्वेशन है, पी भी बराबर एन आर टी। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी ए भी बराबर एन ए आर टी। ठीक, अब सिमिलरली ये हो गई फोर कंपोनेंट कैपिटल ए के लिए। सिमिलरली फोर कंपोनेंट बी के लिए ये क्या होगी, पी बी बी बराबर एन बी आर टी हो जाएगी। फोर सी के लिए ऐसे हो जाएगा, पी सी बी बराबर एन सी आर टी। अच्छा, इसको मैं पहले वाले को ऐसे लिख सकता हूं, और पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन आर टी, है ना, अपॉन भी नीचे लिख दिया। ये इक्वेशन एक हो गई सपोज, है ना। इसी प्रकार इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी वाले को पी बी बराबर एन बी आर टी अपॉन बी, है ना, दो। सी वाले भी ऐसे लिखा जाएगा, पी सी बराबर एन सी आर टी अपॉन बी। ये क्वेश्चन 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसा है, भी नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 3, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3, 1 2 3 और आगे भी अगर कुछ है मैंने लिखी है तो वो सब जोड़ दूंगा। तो मैं लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में जोड़ूंगा, राइट साइड वाले राइट साइड में जोड़ूंगा। देखें कैसे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस सोन ऐसे हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड वाले ये सब जोड़ दिए मैंने, लेफ्ट वाले हैं। और राइट वाले देखिए, राइट में आर टी अपॉन भी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन, आर टी अपॉन भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस सोन। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये कैसे हुआ, आर टी भी कॉमन आ गया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया, यहाँ पी ए प्लस बी बी प्लस पी सी प्लस सोन हो गया। ठीक है, अब इससे आगे देखें, इससे आगे समझने के लिए मुझे क्या करना है कि इक्वेशन 1 डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये आ गया पी ए अपॉन, अब इस साइड का लेफ्ट साइड के नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस सोन, है ना, बराबर यहाँ। अब ये पी ए तो ये आ गया, अब आर टी भी मैं पहले ले रहा हूं, आर टी अपॉन भी इंटू एन ए अपॉन इसका, इस वाले का देखिए, आर टी भी अपॉन एन ए
प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना, प्लस सो, ठीक है। अब इस वाले में देखें जो मैंने लास्ट में भी लिखा है, इसमें क्या होगा कि ये आर टी भी और ये आर टी भी कट जाएगा, है कट जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये आ गया मेरा पी ए अपॉन, ये बचेगा पी ए प्लस बी प्लस पी सी, और यहाँ बचेगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो यहाँ मैंने यहाँ जानता हूं मैं कि n बराबर क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बराबर क्या होता है n, और पी ए प्लस बी प्लस पी सी बराबर क्या होता है p, किससे, डाल्टन के नियम से। तो यहां पर मैंने पी ए अपॉन पी लिख देना, ये p हो गया सब, इसका सम p हो गया, और ये हो गया एन ए अपॉन एन, ठीक है। अब ये क्या है, ये है प्रेशर फ्रैक्शन इनटू बराबर प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब मैं अगर इस जो मेरी इक्वेशन आई है, सपोज इक्वेशन 5 मान लो, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड, दोनों तरफ में 100 से गुणा कर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी ए अपॉन पी इंटू 100 बराबर एन ए अपॉन एन इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रेशर परसेंटेज, इसे हम क्या करते हैं, प्रेशर परसेंटेज बराबर मोल परसेंटेज, है ना। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई 6, ये क्या गई इक्वेशन नंबर 6। आपने यहां तक उतार दिया, कहां तक उतारा, इधर का उतार दिया, ऐसे फटाफट उतारो, तो मैं इरेज करूंगा फिर आगे लिखूंगा, ठीक है। तो यहां तक आपने इसे कर दिया बच्चे। अब आप ये समझिए कि मुझे इससे आगे कैसे करना है। अब मैंने एक चीज तो प्रूव कर दी, देखिए प्रेशर परसेंटेज बराबर मोल परसेंटेज, परंतु अब मुझे वॉल्यूम परसेंटेज प्रूव करना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने के लिए मुझे आगे एमेंगेट का नियम लगाना पड़ेगा। एमेंगेट की ये देखिए डाल्टन का नियम से मैंने ये वाला हिस्सा प्रूव कर दिया, और इससे आगे मुझे लगाना पड़ेगा अब एमेंगेट का लॉ। मैं इधर का हिस्सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इधर वाला कहां तक, ये वाला सारा कर दो, ठीक है। इसको इरेज और इरेज कर दूं, मेरे पास डाटा तो है ही पहले का, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब बेटा अब ये देखना है कि मैं उसी कंटेनर के लिए मुझे वॉल्यूम के लिए निकालना है। तो अप्लाइंग फॉर वॉल्यूम इन गैसेस मिक्सचर। तो अब उसके लिए मुझे जब कंडीशन अप्लाई करनी है गैसेस मिक्सचर के वॉल्यूम के लिए, तो मेरा होगा P भी ए बराबर एन ए आर टी। ये मेरा 4 कंपोनेंट ए के लिए मेरा हो गया। तो यहां से मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे देखें, इसे मैं लिख सकता हूं भी ए अपॉन आर टी बाई पी इंटू एन पी कैपिटल पी एन ए, ये मेरा आ गया एन। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चे, यहां तक हमने 6 ले ली, ठीक है।
अब इससे आगे देखें, 4 कंपोनेंट बी के लिए पी कैपिटल वी बी बराबर एन बी आर टी, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी बी बराबर आर टी अपॉन पी एन बी। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 4C के लिए लिखूंगा तो पी वी सी बराबर एन सी आर टी बराबर वी सी आर टी बटे पी एन सी। नो, अब मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 7, 8, 9 और सपोज मैं आगे भी कोई क्वेश्चन बनाऊं जी के लिए या किसी और कंपोनेंट के लिए, तो उन सबको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो ये लेफ्ट साइड वाले ऐड होंगे, वो होगा वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस डॉट 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 सो ऑन बराबर, यहां से मैं आर टी, देखिए आर टी पी सब एक जैसा, आर टी पी कॉमन ले लिया, ये हो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस सोन। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 10 हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाई इक्वेशन 10। 7 नंबर जो समीकरण है, इक्वेशन 7 जो है ये वाला, इसको मैं समीकरण नंबर 10 से डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 10 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाएगा वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस सोन बराबर, यहां मेरा आर टी अपॉन पी, तो ये आ गया इस इक्वेशन का आर टी अपॉन पी, और ये एन आ गया इसका एन, और नीचे वाले का ये वाला हिस्सा आ गया आर टी अपॉन पी, और ये हो गया ब्रैकेट में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस सोन आर टी पी कट गया, है ना। तो मेरा, अब मैं अमेंडेड लॉ से जानता हूं ये क्या है मेरा, ये मैं कैपिटल बी, अभी मैंने पहले बताया था आपको, ये कैपिटल बी हो गया, तो बी ए अपॉन कैपिटल बी बराबर एन ए अपॉन, अब ये मैंने पहले बताया ये सबका ऐड कितना होता है, एन होता है, एन, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम फ्रैक्शन बराबर मोल फ्रैक्शन। तो इक्वेशन नंबर 11 आ गया। इक्वेशन 11 को मैं दोनों तरफ इक्वेशन 11 मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 100 से गुणा कर दूं, है ना। तो 100 से गुणा करने में क्या होगा, वी ए अपॉन वी इंटू 100 बराबर एन ए अपॉन एन इंटू 100। ठीक है, अब मेरे ये क्या चीज होगी, जैसे मेरे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया था, प्रेशर परसेंटेज, और एन ए अपॉन एन को मोल परसेंटेज लिख लिया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम परसेंट, क्योंकि वॉल्यूम है और ये मोल परसेंट है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ। इसको आगे, अगर इसके आगे ये ऐसे आ जाएगा, देखें ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज बराबर मोल परसेंट, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर मेरी, जो मैंने ब्रैकेट करके ऐसे ये डब्बे में लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर मेरी हो गई 12। क्या हो गई, होगी ना 12। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा इक्वेशन, किसको, इक्वेशन नंबर, इधर लिख सकते हैं, ये रहने दूंगा मैं 6 नंबर और 12 नंबर। कंपेयरिंग, यहां पर मैं लिखूंगा कंपेयरिंग
इक्वेशन 6 एंड 12। अब 6 एंड 12 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरी इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड बराबर है, इसका अर्थ है इट मींस इसकी लेफ्ट साइड बराबर होंगी। ठीक है, अगर इसकी राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर होगी। तो हेंस मैं लिख सकता हूं प्रेशर परसेंटेज बराबर वॉल्यूम परसेंटेज या मोल परसेंटेज बीच में लिखूंगा, मोल परसेंटेज बराबर वॉल्यूम परसेंटेज। ये मेरा जो मुझे प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दिया कि प्रेशर परसेंटेज, मोल परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बराबर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो पेपर में आता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ें, 3-4 बार या इससे ज़्यादा बार रिवीजन करें या बार-बार रिवीजन करें, तो ये आपको आ जाना चाहिए। ये आपको मतलब टिप्स भी होना चाहिए कि कैसे इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।